वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 दिसंबर 2020 और 1 दिसंबर 2020 के जितने भी राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो क्वेश्चन पूछूँ उनके जवाब कॉमेंट में दे दिया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी हमारी वीडियो एक दिन में जितनी 2-3 वीडियो आती है आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ये दबाना जरूरी है, नहीं तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और पहला बेहद इंपॉर्टेंट और दुखद घटना के साथ हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री व वर्तमान विधायक जिनका हाल ही में निधन हो गया। पिछली जो 14वीं विधानसभा थी उसमें उच्च शिक्षा मंत्री थे वो, और वर्तमान राजमंद से विधायक थे। तो इनका हाल ही में निधन हो गया। ये आपको पता है, किरण माहेश्वरी। कौन थी? किरण माहेश्वरी। इनका हाल ही में कल कोरोना की वजह से एक बड़ी शख्सियत और कोरोना लीडर। देखो, तभी तो सरकार सचेत करती है ये कोरोना बहुत खतरनाक है, तभी तो लॉकडाउन लगाती है, अनलॉक लगाती है, कर्फ्यू भी। अगर कोरोना से संक्रमित है तो मुश्किल काम है। परिवार से आपको पता है परिवार टूटता है इसी वजह से। और बड़े बड़े आपने कुछ दिन पहले देखा था, कैलाश त्रिवेदी भीलवाड़ा के सियाड़ा से विधायक थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। अब किरण माहेश्वरी की मृत्यु हो गई। तो ये एक बहुत दुखद घटना है और बहुत हमें हर व्यक्ति को हर समाज में रहकर हर एक शिक्षित वर्ग है हम, तो हमें ध्यान रखना होगा। इसकी पालना करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, ध्यान रखना। तो देखिए, राजस्थान की पूर्व शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री थी, ये भी आपको पता होगा। वर्तमान राजसमंद से भाजपा विधायक किरण माहेश्वरी का कोरोना के कारण निधन हो गया। जन्म हुआ था 19 अक्टूबर 1961 को, ध्यान रखना ये 61 है। और 29 नवंबर 2020 को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। 2004 में ये उदयपुर से सांसद बनी थी। 2008 में राजसमंद से विधायक थी। फिर 2013 की वसुंधरा सरकार में शिक्षा मंत्री थी पिछली विधानसभा में। और 2018 में अब राजसमंद से फिर विधायक थी। कौन? किरण माहेश्वरी। तो ये याद रखना। अब आपको पता होगा वर्तमान में भी राजस्थान में 3 शिक्षा मंत्री हैं। कौन कौन से? प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री है गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा मंत्री है भंवर सिंह भाटी, और तकनीकी व संस्कृत मंत्री है डॉक्टर सुभाष गर्ग। उसी प्रकार पिछली सरकार में क्या थे? उच्च शिक्षा मंत्री तो किरण माहेश्वरी थी और प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा मंत्री थे वासुदेव देवनानी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाती हैं। और ये दूसरा अन अकेडमी, जिसने ऐप डाउनलोड नहीं किया कर लेना। 30 नवंबर से आर्य रीट लेवल 2 की साइंस की क्लास शुरू हो चुकी है। तो आप गेट नानक क्लासेज प्रोमो कोड यूज करके अगर यूज करते हो तो आपको 10% छूट मिलती है। 10% की छूट मिलती है, ध्यान रखना। मंथली 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ का कोर्स है। अगर आप ये नानक क्लासेज का प्रोमो कोड यूज करते हो, इससे पे लेते हो यानी क्रेडिट करके, और वहाँ नानक क्लासेज लगाओगे प्रोमो कोड में, तो आपको 10% की छूट और मिल जाएगी। और वहाँ पे हर प्रकार का आपको कोर्स और फ्री मॉक टेस्ट क्लासें भी मिल जाएगी, ध्यान रखना। क्योंकि जैसे आपको अगर रीट का खरीदना है तो उसमें जरूरी नहीं है आप जैसे आपने ये कोर्स खरीद लिया तो इसमें आपको रीट का मिल सकता है, आरएस का मिल सकता है, एक एक कोर्स मिल सकते हैं और फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जयपुर के नए संभागीय आयुक्त कौन बने हैं? जयपुर के नए संभागीय आयुक्त, आपको पता है हमारे राजस्थान में 7 संभाग हैं, उसमें जयपुर एक मुख्य आ जाता है। तो ये बने हैं डॉक्टर समित शर्मा। डॉक्टर समित शर्मा, तो जयपुर के नए संभागीय आयुक्त डॉक्टर समित शर्मा बने हैं। और जोधपुर के नए संभागीय आयुक्त बने डॉक्टर राजेश शर्मा। डॉक्टर राजेश शर्मा, ये डॉक्टर समित शर्मा पहले जोधपुर के संभागीय आयुक्त थे। अब 2 और ऑप्शन में है प्रमोद यादव। ये जो प्रमोद यादव है ये आपको पता है पूर्व ओलंपिक संघ हमारे चेयरमैन और एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं, जिनकी हाल ही में मृत्यु हो गई। और लाची प्रजापति हाल ही में बाल नृत्य कोष अवार्ड इन्हें दिया गया। अब बात आती है जयपुर संभाग की। तो जयपुर संभाग की बात करें तो 5 जिले आते हैं इसके अंदर। एक तो याद रखना, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और दौसा। जनसंख्या में सबसे बड़ा संभाग है, सर्वाधिक जनघनत्व इस संभाग का है, सर्वाधिक साक्षरता है और सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या जयपुर संभाग में रहती है। बात आती है जोधपुर संभाग की। तो जोधपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, दशकीय वृद्धि सबसे ज़्यादा यहाँ क्षेत्र में हुई है, सबसे कम बारिश वाला भी जोधपुर संभाग है। तीसरा देखिए, राजस्थान के खिलाड़ी कमलेश खटीक, जिन्हें राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई का पद मिला है, उनका संबंध किस खेल से? आपको पता है ना, 30 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न राजस्थान ने नौकरी दी जा रही है, तो उसमें कमलेश खटीक भी हैं। अब क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि चर्चित है, नौकरी दी है, तो इनका खेल कौन सा है? वॉलीबॉल। कौन सा? वॉलीबॉल है। कहाँ के?
तो राजस्थान में पहली बार 30 खिलाड़ियों को आउट ऑफ टर्न नौकरी मिल रही है, जिसमें भीलवाड़ा के वॉलीबॉल खिलाड़ी कमलेश खटीक को सब इंस्पेक्टर का पद मिलेगा। साउथ अब क्यों मिलेगा? साउथ एशियन गेम हुए 2019 में, आपको पता है नेपाल के अंदर काठमांडू में, ठीक है, जिसको अपने सेग कहते हैं 13 में, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय वॉलीबॉल टीम के ये सदस्य रहे थे। तो याद रखना, कमलेश खटीक वॉलीबॉल खिलाड़ी हैं, कहाँ के? भीलवाड़ा जिले के। चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से राजस्थान में निर्मित कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया जाता है? थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है लेकिन पटवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से राजस्थान में निर्मित कौन सी वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, यानी राजस्थान में बनती है उसको बेचते हैं, तो उपयुक्त सभी इंजीनियरिंग वस्तुएं, कपड़ा, रत्न आभूषण और हस्तशिल्प, ये सारा कुछ हम 50% तक निर्यात करते हैं। तो राजस्थान में निर्यात बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में वर्ष 2017-18 से 10.11% की वृद्धि हुई है, यानी एक साल में 10% के आसपास वृद्धि हुई है। इंजीनियरिंग वस्तुएं हैं, कपड़ा है, रसायन है, उत्पाद रत्न है, आभूषण है, हस्तशिल्प आदि वस्तुएं लगभग 50% से ज़्यादा निर्यात की जाती है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में सितंबर 2019 तक बैंक जमाओं में सितंबर 2018 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, यानी बैंकों में जमाएं हमारे राजस्थान के लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा कितनी जमा की गई है? तो 11.97% की वृद्धि हुई है, 11.97% की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र से संबंधित क्वेश्चन आता है तो इंपॉर्टेंट होगा। सितंबर 2019 तक राजस्थान में समस्त सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों का साख जमा अनुपात 78.31% है और अखिल भारतीय स्तर पर यह अवधि है 75.62%। राज्य में सितंबर 2019 तक देखो 1560 तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, 1354 निजी क्षेत्र के बैंक हैं, 6 विदेशी बैंक है और 311 लघु वित्त बैंक है। ये आंकड़ा ध्यान रखना भी, कब तक है? सितंबर 2, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो आंकड़ा देता है। सितंबर 2019 तक राजस्थान में कितने विदेशी बैंक है? 6, लघु वित्त बैंक 311, निजी 1354। ये अर्थव्यवस्था से संबंधित इंपॉर्टेंट है और कुछ मैंने इकोनॉमिक्स के कुछ वीडियो भी डाल रखे हैं, 10 से 12 लगभग, प्लेलिस्ट में जाके देखना, सारे हैं, कृषि, खनिज, ऊर्जा संसाधन, तो आप देख सकते हो, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पटवार के लिए वो स्पेशल है। नेक्स्ट है, अरब खाड़ी का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? अरब खाड़ी का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? दुबई के अंदर। तो राजस्थान करंट अफेयर्स आपको पता है इतने ज़्यादा क्वेश्चन बन नहीं पाते, तो इसके साथ अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको भी संग्रहित करते हैं, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, अरब खाड़ी देश का पहला कोयला आधारित पावर प्लांट संयुक्त अरब अमीरात दुबई के सहाय सोहेब में स्थापित किया जा रहा है। 2400 मेगावाट हैसायन क्लीन कोयला पावर स्टेशन कुल $3.4 बिलियन की अनुमानित लागत पर स्थापित किया जाएगा। तो ये दुबई कहाँ पे? संयुक्त अरब अमीरात में है। दुबई की खासियत ध्यान रखना, विश्व का पहला ऊंट अस्पताल दुबई के अंदर, जो भी पीटीटी के अंदर क्वेश्चन आया था। IPL 13 हुआ था, वो भी संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था, वहाँ एक स्टेडियम था दुबई, ठीक है। तो दुबई सबसे पसंदीदा लोगों का, अरब देशों का ये शहर होता है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन था, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया? तो आपका उत्तर था अयोध्या, जो हवाई अड्डा है उसका नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया। अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है और अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, आपको पता है, क्योंकि बाबरी मस्जिद की वजह से काफ़ी विवाद चल रहा था और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर बनाने के लिए आदेश दे दिए थे, आपको पता है, फैसला सुनाया था। वाराणसी या जिसको कहते हैं काशी, कोई संस्कृत में काशी करके आता है ना, वो यहीं से उपाधि लेके आते हैं वाराणसी। यहाँ पे आपको पता है स्वयं जय सिंह के द्वारा एक वेधशाला का निर्माण किया गया था। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, नवाबों का शहर कहते हैं और गोमती नदी के किनारे है। और अहमदाबाद भारत का मैनचेस्टर, पूर्व का बोस्टन कहते हैं और साबरमती नदी के किनारे स्थित है। तो अहमदाबाद, और अहमदाबाद में मोटेरा स्टेडियम है जो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है। एक क्वेश्चन था, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक सीमेंट जो उत्पादित की जाती है ना, वो चित्तौड़गढ़ में की जाती है, क्योंकि यहाँ पे चूने पत्थर की मात्रा बहुत ज़्यादा मिल जाती है, इस कारण अनुकूल है। तो चित्तौड़गढ़ में, राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट उत्पादित की जाती है। पूरे देश में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हो रहा है वो राजस्थान के अंदर है, लेकिन जो इकाइयाँ हैं वो सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भी ध्यान रखना, पहली बार जारी हुई है।
10वां, 20वां, 26वां, 31वां। और एक क्वेश्चन, राजस्थान के किस जिले की आकृति आयताकार है? आयताकार है। सीकर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, अजमेर। सही जवाब देना है। फिर मैं कल आपको 10 से 15 जितनी भी आकृतियां राजस्थान की उसके बारे में बताऊंगा। अब कल कुछ क्वेश्चन में पूछे थे मैंने, पॉलिटिकल से संबंधित थे। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष तो जीवी मावलंकर थे। प्रथम राज्यसभा सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राजस्थान की कौन सी विधानसभा में तीनों ही महिलाएं थी? विधानसभा अध्यक्ष थी सुमित्रा सिंह, और राज्यपाल थी प्रतिभा पाटिल, और मुख्यमंत्री थी वसुंधरा राजे। तो ये कौन सी थी? 12वीं विधानसभा थी। फिर वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है हमारे राजस्थान में? तो 15वीं विधानसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष सीपी जोशी है। दिल्ली विधानसभा में सीटें कितनी हैं? तो दिल्ली विधानसभा में वर्तमान में 70 सीटें हैं। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं। लोकसभा सीट कितनी है? 7 है, और राज्यसभा 3 है। झारखंड के वर्तमान सीएम कौन है? तो रघुवर दास है। और देश में सर्वाधिक प्रतिशत वन कहाँ पे है? मिजोरम में है। वैसे वन कहाँ पे है? वैसे वन है मध्य प्रदेश में। राजस्थान में सर्वाधिक वन उदयपुर में, और प्रतिशत में भी कहाँ पे है? उदयपुर में है। और राजस्थान में प्रथम चीनी मिल कहाँ स्थापित हुई थी? तो 1932 में निजी क्षेत्र की थी, भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। एक क्वेश्चन पूछा था, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल तो 1889 में कृष्णा मिल लिमिटेड ब्यावर में अजमेर में स्थापित की गई थी। और सीमेंट उद्योग पहला स्थापित किया गया था 1915 में लाखेरी बूंदी में। ये सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अब कल के लिए फिर मैं 2-3 आपको क्वेश्चन देता हूं, उनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज मैं राजस्थान से संबंधित आपको क्वेश्चन दूंगा ताकि आप आराम से उनको कर सको। और क्वेश्चन क्या देखिए, पहला क्वेश्चन, चंबल नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? चंबल नदी का उद्गम किस पहाड़ी से होता है? जवाब आपको सही देना है। गिरिल जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है वो किस कोयले के पास, किस कोयले का, जो गिरिल है बाड़मेर के अंदर, किस कोयले के लिए मतलब पावर प्रोजेक्ट लगा हुआ है? कौन सा कोयला है? 3-4 प्रकार के कोयले होते हैं ना, उसमें। अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट, पीले रंग का संगमरमर कहाँ मिलता है? पीले रंग का संगमरमर कहाँ मिलता है? पीले रंग का संगमरमर कड़ाना बांध किस नदी पर बना हुआ है? कड़ाना बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। फिर कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? कलयुग का कर्ण। और एक क्वेश्चन आपके लिए लास्ट, राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? राजस्थान का जनरल डायर। तो ये क्वेश्चन सारे कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देने हैं। और जिसने राजस्थान में कृषि के आंकड़े 2017 नहीं पढ़े हैं वो जरूर वीडियो को देखें, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप में प्राप्त हो जाती है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।